27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का GHQ का दौरा। शुरा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान की इलाकाई अंदरूनी सलामती सूरत हाल और मजमूई कौमी सलामती के हवाले से शुरा को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुँच गए। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के बादशाह और वली अहद समेत दीगर आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान जब भी हमला करता है ऐलानिया करता है, कभी भी सिविलियन पर अटैक नहीं करता। हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। DGI-SPR ने वाज़ेह कर दिया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई तक बातचीत नहीं होगी। अफगान रजीम दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं। फैज़ हमीद का कोड मार्शल कानूनी और अदालती अमल है, कयास आराइयां ना की जाएं। पाक बहरिया का दिफाई मैदान में एक और बड़ा कदम। एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। SPR के मुताबिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किया गया है। जदीद मिसाइल समंदर और खुश्की दोनों जगह अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जो पाकिस्तान की बहरी ताकत को एक नई कुव्वत देता है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कामयाब तजुर्बे पर शरीक यूनिट्स और इस्दानों को मुबारकबाद। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारेजानी की मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों जानिब से गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इतफाक़ किया गया। अहम मालमी और इलाकाई उमूर पर भी गौर किया गया। अली लारेजानी ने शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर अली लारेजानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मिले। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अली लारेजानी की मुलाकात। फील्ड मार्शल ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का 2 तरफा ताउन और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी गौर किया। SPR के मुताबिक ये मुलाकात अहम सलामती मामलात पर बातचीत का हिस्सा थी। FC हेडक्वार्टर हमले में 20 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। BDU की रिपोर्ट जारी। जैकेट्स में बारूद आगे और पीछे 2 हिस्सों में था। जैकेट ज़्यादा से ज़्यादा तबाही के लिए तैयार की गई थी। जैकेट्स के टुकड़ों से वाज़ेह है कि 30 मीटर तक नुकसान मुमकिन था। ड्राई वकवा से 8 दस्ती बमों के शवाहिद भी मिले। FC जवानों की बर्बाद कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। हमले में 3 FC जवान शहीद हुए थे। कैसी मैकडॉनल्ड साहब ने जो खत लिखा है वो SECP को भी गया है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी गया है। SECP एज रेगुलेटर इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है आपकी नज़र में? अब इंटरनेशनल फोरम पे भी के इलेक्ट्रिक का माशाल्लाह इनकी जो परफॉर्मेंस है वो उस पर ऑब्जेक्शन हो गया और जो प्रोसीजरल वायोलेशन हो रही हैं उस पर कई होल्डिंग को अब खत लिखना पड़ गया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जो एक लॉबी वहाँ पे वो है वो हर चीज़ को सैबोटेज कर रही है, बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों को, अपने वीक पॉइंट्स को ऑनेस्टली बैठ कर सोचें। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर आलमी रद्द अमल आया है। प्रोसीजरल वायलेशन पर कई होल्डिंग को अब खत लिखना पड़ गया। साबिक CEO लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा की व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू। कहा कि इलेक्ट्रिक की वजह से कराची की इंडस्ट्री ख़राब हो रही है। गलतियों को सुधारने के बजाय लॉबी हर चीज़ को सबुटाज कर रही है। अब तो बोर्ड मीटिंग और इलेक्शन ही नहीं होने दिया जा रहा।
चालान के 30 दिन 71 करोड़ रुपए की कमाई, 77,785 गाड़ियों की तस्वीरें ली गई। पुलिस के 133 और दीगर सरकारी इदारों के 413 ड्राइवर्स ने कानून शिकनी की। सबसे ज्यादा आमदनी सीट बेल्ट ना बांधने पर 49 करोड़ 41,000 रुपए की हुई। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवारों पर 8 करोड़ 32 लाख के जुर्माने। ओवर स्पीड पर 2 करोड़ 65 लाख रुपए जमा। सुर्ख बत्ती खिलाफ वर्जी पर 1.25 करोड़ और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए मालियत के चालान किए गए। ई चालान मौसूल होने वाले 8,000 शहरियों ने सहूलत सेंटर का रुख किया, जिनमें से 6,000 के चालान माफ़ कर दिए गए। रावलपिंडी में ई चालान का आगाज़ कर दिया गया है। एसपी सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल राना अब्दुल वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया कि सेफ सिटी के तहत 360 पॉइंट्स पर 2100 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जो कवानीन के खिलाफ वर्जी, क्राइम और ट्रैफिक मसाइल की निशानदही करते हैं। ई चालान गाड़ी के मालिकान को जारी होंगे, जिसे 10 रोज़ में अदा करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। अदालत ने सुहेल आफरीदी और शहनाज उमर की दरख्वास्तें खारिज कर दी। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। कराची में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर एक शख्स जाम बहक। अफसोसनाक वाक़या गुलशन मेमार में पेश आया। लवाहिकीन के मुताबिक पुलिस की बरवक्त कार्रवाई न होने की वजह से कत्ल की वारदात हुई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है। साउथ और डिप्टी कमिश्नर साउथ के साथ मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हो सके। वकला के एहतजाज के दौरान पुलिस के भाई नफरी भी मौजूद है, तहम अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। SIFC के मौसर इकदाम से ज़राई शोबा जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब गामज़न है। कराची के एक्सपो सेंटर में फूड एंड एग्रीकल्चरल नुमाइश हार्वेस्टिंग इनोवेशन के तहत 350 से ज़ायद पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान ने आला मयार की मसनूआत पेश की। नुमाइश में 80 ममालिक के 800 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी मंदूबीन की शिरकत। 3 रोज़ा नुमाइश से $1 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद कारोबारी हजम भी मुतवक्के है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गैर मुल्की तैयारा हादसे से बच गया। ATC के बरवक्त इकदाम से तैयारे के पायलट को गलत रनवे पर लैंडिंग से रोका गया, जिसके बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुताल्लिका इदारों ने वाक़े का नोटिस देते हुए तहकीकात शुरू कर दी। जनूबी अफ्रीका की तारीखी कामयाबी, 25 साल के बाद भारतीय सरजमीन पर टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। प्रोटीज ने 2 मैचेस की सीरीज में भारत को वाइट वॉश कर दिया। गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन से बदतरीन शिकस्त। 549 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में महज 140 रन पर ढेर हो गई। साइमन हामर की दूसरी इनिंग्स में 6 और मैच में 9 विकेटें। जनूबी अफ्रीका ने कोलकाता में पहला टेस्ट 30 रन से जीता था। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर खैर शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़, नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में शामिल करने और दोनों मालिक के दरमियान स्पोर्ट्स ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहजादा अब्दुल अजीज़ के विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को मौसर अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब खेलों खुसूसन क्रिकेट को दोस्ती इलाकाई हम आहंगी का जरिया बनाएंगे।
फीफा की क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 2 मैचेस की पाबंदी मुअत्तल। आइंदा बरस वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में पोर्चुगल की नुमाइंदगी कर सकेंगे। आयरलैंड के खिलाफ मैच में रेड कार्ड मिलने पर रोनाल्डो पर 3 मैचेस की पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन फीफा ने उनमें से 2 मैचेस की पाबंदी 1 साल के लिए मुअत्तल कर दी। 226 मैचेस में ये रोनाल्डो का पहला रेड कार्ड था जिसे फैसले में अहमियत हासिल हुई। रोनाल्डो ने 16 नवंबर को आर्मीनिया के खिलाफ मैच नहीं खेला था, इसलिए वो आइंदा साल अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप के किसी भी मैच से बाहर नहीं होंगे। अफ्रीकी शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दे दिया। कराची के चिड़ियाघर की रौनकें बढ़ गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची के लिए एजाज़ करार दिया। कहा कि जानवरों के यहाँ बच्चों की पैदाइश इस बात का सबूत है कि चिड़ियाघर का माहौल जानवरों के लिए मौजू है। और मत समझो हमने भुला दिया, पाकिस्तानी सिल्वर और टीवी स्क्रीन के बेहतरीन अदाकार हबीब जिंदा होते तो 96 बरस के होते। हबीबुर रहमान 50 की दहाई में स्टूडियो शूटिंग देखने गए और अदाकारी को बतौर कैरियर अपनाने का फैसला किया। फीचर फिल्म लखते जिगर से फनी सफ़र शुरू किया। उन्हें मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ भी काम करने का मौका मिला। हबीब ने पंजाबी फिल्मों में अदाकारी की, जबकि अपनी 2 सिंधी फिल्मों की प्रोडक्शन और डायरेक्शन भी की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।